तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात में भी हालात ऐसे हैं, जहां पोरबंदर में बिगड़े हैं बारिश के बाद हालात। आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। पोरबंदर के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं और स्थिति यह है कि पूरे शहर की सूरत ही बदली बदली नजर आती है। हम आपको चलिए ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जहां मौजूदा हालात कैसे हैं वो आप खुद देख पाएंगे। सौराष्ट्र में बाढ़ से किस तरह से तबाही मची हुई है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त हम पोरबंदर के पास एक गांव में मौजूद है और हमें ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तस्वीर तो पानी आप देखिए, ट्रैक्टर के टायरों के ऊपर से ये पानी जा रहा है और ये पानी का बहाव भी जो है वो काफ़ी तेज़ है। अगर ऐसे में कोई यहाँ से पैदल भी सवार होता है तो वो अपनी जान पूरी तरह से खतरे में डाल देगा। इसलिए यहाँ पर अब लोगों को आवागमन के लिए सिर्फ ट्रैक्टर का ही सहारा जो है वो लेना पड़ रहा है। ट्रैक्टर और ट्रॉली, इन के ज़रिए लोग जो है अब आवागमन कर रहे। करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पूरे गाँवों के संपर्क जो है वो टूट चुके हैं। हर तरफ सिर्फ आपको सड़कों पे जो है वो पानी ही पानी नज़र आएगा और ये पानी बारिश के साथ साथ पहाड़ों का है। पहाड़ों पर जो बीते दिनों भारी बारिश हुई, जिसके चलते वहाँ से जो पानी है वो अब गांवों की तरफ पसरा सबसे पहले। उसके बाद गांव से अब ये पानी आगे पोरबंदर शहर की तरफ बह रहा है, जिसके चलते सिटी में भी अब तक कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी है। लेकिन बारिश जो हुई अब वो खैर रुक चुकी है, लेकिन अब जितनी भी बारिश हो रही है वो रुक रुक कर हो रही है। लेकिन तबाही अभी भी जो है अपनी तस्वीर बयां करती नजर आ रही है, क्योंकि आप ये देखेंगे पानी इतना तेज़ है और पानी इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर पैदल चलना भी जो है वो नामुमकिन है। इसलिए अब हर तरफ अलग अलग गाँव में लोग जो है सिर्फ ऐसे ट्रैक्टरों के जरिए ही सफर करते नजर आते हैं। तो न सिर्फ पोरबंदर बल्कि तेज बारिश से सूरत के कई इलाके भी जलमग्न हो चले हैं। पुलिस की टीम लोगों की रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। बोट से पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ टीम अलर्ट मोड पर है। हालात बहुत ही बेकाबू हो चले हैं। तेज बारिश ने सूरत शहर को बिल्कुल बदहाल कर दिया है। जरा देखिए, रिहायशी इलाकों की हालत ऐसी है कि लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं और कैसे प्रशासनिक अमला लोगों की मदद के लिए दिन रात बाहर है। लोगों से गुजारिश कर रहा है कि वो किन इलाकों से बचकर निकले। अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको भी निकाला जा रहा है। और देखिए, इस बीच सूरत पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है, बेवजह बाहर ना निकले। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पेट्रोलिंग पुलिस की जारी है। साथ में निकल जाओ और बड़ा टूर्नामेंट से खाने की व्यवस्था दोनों हो गई है। तो बारिश में भीगते हुए लोगों को खासतौर पर पुलिस अलर्ट कर रही है कि भाई इतना पानी भरा हुआ है, घरों से बाहर क्या निकलने की जरूरत है। जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, घरों से बाहर ना निकले। देखिए, माइक पर बोलकर अनाउंस करके लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अभी से पहले से बोल रहे हैं अपना जो सामान है वो ले लो और सामान लेके। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं गुजरात से, जहां भरूच में भी भारी बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी के तेज बहाव में 15 घोड़े बताया जा रहा है कि बह गए हैं। घोड़ों के बहने का वीडियो भी सामने आया है। जरा ये देखिए कैसे इंसान तो इंसान, बेजुबान भी कितने परेशान हैं। और जरा सोचिए कि पानी की धार इतनी तेज है कि घोड़े खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम हमेशा जब बात करते हैं तो घोड़ों की ताकत की बात करते हैं, हम हॉर्स पावर की बात करते हैं, लेकिन जरा आप सोचिए कि जो घोड़े हैं ये खुद को संभालने में नाकामयाब रह रहे हैं, क्योंकि जल का प्रवाह, जल का जो वेग है वो इतनी तेज है कि 15 घोड़े इस सैलाब में देखिए बहते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, इसके अलावा कुछ घोड़े आगे भी बह चुके हैं। ये देखिए, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। पानी उनको अपने साथ बहाकर ले जा रहा है और जो कुछ भी पानी के रास्ते में भरूच में आ रहा है वो सब कुछ बहता हुआ जा रहा है, फिर चाहे वो इंसान हो, कोई सामान हो या फिर बेजुबान हो। भरूच में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है। जलमग्न होने की कगार पर पूरी तरह से निचले इलाके हैं। मूसलाधार बारिश के बाद स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी की गई है। आईएमडी ने अगले 1 हफ्ते बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ली जा रही हैं ताकि उन्हें स्कूल के लिए बाहर घर से ना निकलना पड़े। ये बहुत ही रिस्की हो सकता है क्योंकि कमर तक पानी ज्यादातर इलाकों में भरा हुआ है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालात
हर दिन के साथ और बदतर होते जा रहे हैं और ये आप तस्वीरों के जरिए समझ भी सकते हैं। जरा देखिए, गुजरात में जो रिहायशी इलाके हैं, जो मार्केट एरियाज हैं, वो हर जगह जल ही जल नजर आ रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर लोगों के घरों का है, वहाँ तो पानी का प्रवाह ऐसा है कि घर के अंदर की चीज़ें भी खराब हो चुकी हैं, गाड़ियाँ बंद पड़ जाती हैं, फिर चाहे वो दोपहिया वाहन हो, ऑटो हो, लोग किसी तरह खींचकर अपनी गाड़ियों को बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी में इस वक्त लोग हैं, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित चल रहा है। और गुजरात के अलग अलग इलाकों में हालत ऐसे ही है। अब आपको गुजरात की अमरेली की तस्वीर दिखाते हैं। गलियों में पानी की तेज धार देखी जा रही है, लोगों के घरों पर भी अब सिर्फ पानी का ही कब्जा है। 6 इंच से ज्यादा बारिश होने के बाद हालात ऐसे हुए कि सड़कें तो मानो गायब ही हो गई। जरा ये देखिए, तस्वीरें अमरेली के बगसरा इलाके की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बीच सड़क नजर ही नहीं आ रही। दरअसल भारी बारिश के बीच बांध का पानी ओवरफ्लो है। ऐसे में बांध का पानी छोड़े जाने से निचले इलाके में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो चली है। 6 इंच तक बारिश के बाद ऐसा लगता है कि जहां तक निगाह जा रही है, ये कोई सड़क यहाँ कभी थी ही नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। हालांकि जो गाड़ियां वहां पर पार्क हैं, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कभी सड़क थी जब तक मानसून का मौसम नहीं आया था। और मानसून के मौसम आने के बाद टैंकर, ट्रक, बसें पानी में अब फंसी हुई हैं। भारी भरकम गाड़ियां, कई टन वजनी गाड़ियां इस तरीके से फंसी हुई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि छोटी गाड़ियों की स्थिति यहाँ पर क्या होगी। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकले, खासतौर पर दोपहिया वाहन चलाने वाले तो बिल्कुल ही सतर्क रहें। तो गुजरात से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए आनंद में दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर भी बने हुए हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। 4 घंटे में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। हाहाकार मचा हुआ है। आनंद की कई सड़कें एहतियातन अभी बंद भी कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक आनंद के बोरसात, अलारसा, कोसिंद्रा के साथ अंकलाव रोड को फिलहाल बंद किया गया, क्योंकि यहाँ 4 घंटे की बारिश के बाद कई फीट गहरा जल भराव हो चुका है। देखिए, मोटरसाइकिलें आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें लाने के लिए तो लोगों को बाहर निकलना ही पड़ रहा है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, काफी वक्त से स्थिति ऐसी है और अगले कुछ दिन ऐसे ही रह भी सकते हैं। तो लोगों को जरूरत की सामान लेने के लिए जब बाहर निकलना पड़ता है, तो कैसे मौसम का सामना करते हुए वो निकलते हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। अब आनंद के बाद चलिए खबर आपको वडोदरा से भी दिखा देते हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर में 3 इंच बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। कई फीट गहरे जल भराव में गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। तेज बारिश के बाद पेड़ टूटने की भी खबर है। पेड़ जो है वो उखड़कर सड़कों को बंद कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक वडोदरा में कुछ ही घंटे में जोरदार बारिश के बाद जल भराव हो गया। तमाम जो निचले इलाके हैं, घुटनों तक पानी हो चुके हैं। बारिश का पानी सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के घरों और दुकानों में भी शामिल हो चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। और जरा ये देखिए, हालांकि स्कूल के बच्चे कई बार मस्ती करते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन जरा देखिए कि स्कूल जाते वक्त जब वैन जो है वो पानी में फंस गई, तो बच्चों का स्कूल तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। ये देखिए, मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, जो वैन की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्कूली बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि वैन जो है वो बंद पड़ गई है। इंजन दरअसल हमेशा जब भी इस तरह से पानी भरता है तो गाड़ियों की बंद हो जाती है, उसके बाद गाड़ियां टस से मस नहीं हो पाती। कुछ ऐसा ही नजारा वडोदरा में दिखाई दे रहा है। ये वैन फंसी हुई है और जो बच्चे हैं वो जरा देखिए, हालांकि थोड़े से मस्ती के मूड में बच्चे होते हैं जब उन्हें इस तरह से बरसात में खेलने का मौका मिलता है, लेकिन ये उनकी तबीयत के लिए भी मुश्किल हो जाता है जब वो बारिश में इस तरह से भीगते हैं। लेकिन तस्वीर देखिए स्कूल जाते हुए बच्चों की, जो पूरी तरह से भीग चुके हैं। स्कूल जाते वक्त वैन जो है वो पानी में फंसी हुई है। तो बच्चे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जरा सामने से देखिए, जो महिला सामने से आ रही है वो भी घुटनों तक पानी के अंदर है, और ये बच्चे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वैन पानी में फंसने की वजह से ये अपने स्कूल नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा दमन की बात करें तो नमो पथ पर समंदर का पानी आ चुका है। समंदर में कई फीट ऊंची लहरें यहां पर उठ रही हैं। लहरों की वजह से पूरे नमो पथ पर जल भराव हो गया है। लोगों से नमो पथ के आसपास जाने से मना किया गया है। प्रशासन कह रहा है कि एहतियातन आप ना जाएं, क्योंकि हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। समंदर में कई फीट ऊंची लहरें अब सब कुछ अपने साथ देखिए बहा कर ले जा रही है। और ये तस्वीर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, ये नमो पथ है दमन का, तो खासतौर पर बनाया गया है, पर्यटन स्थल है, लोग इसमें पहुंचते हैं। लेकिन पीछे गाड़ी की अगर आप देखें तो कैसे ऊंची ऊंची लहरें आपको देखिए, ये देखिए हाई टाइड में ऊंची ऊंची लहरें आपको नजर आ रही हैं। सब कुछ अपने साथ भिगो कर ले जाने को माना, कई फीट ऊंची लहरें, और इसलिए वो लोगों को मना किया गया है कि अभी फिलहाल यहाँ जाने से आप बचें, इसके आसपास ना जाएं। प्रशासनिक टीम्स भी यहाँ पर तैयार है, जो लोगों को ये कह रही है कि आप यहाँ से दूर रहें। दमन का ये नमो पथ है जो हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है, यहाँ तक कि जो शहर के भी लोग हैं वो भी शाम होते ही यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस वक्त तो स्थिति ऐसी है कि जहाँ तक निगाह जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अब गाड़ियाँ जो आवाजाही कर रही है उसके पीछे भी अगर ध्यान से देखें तो आपको लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ही
डराने वाली ये तस्वीर है जहां दमन में समंदर से उठ रही कई फीट ऊंची लहरें तूफानी लहरों की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। समंदर के किनारों पर घूमने पहुंचे लोग स्थानीय प्रशासन के ऑर्डर का खुलेआम उल्लंघन भी कर रहे हैं और फिर जब वो फंसते हैं मुसीबतों में तो फिर प्रशासन को मुस्तैदी कर दिखानी पड़ती है इनकी जान बचाने के लिए। तो लोग मानते नहीं। जरा ये देखिए कैसे लोग हाई टाइड के बीच में, ये देखिए कितनी ऊंची लहरें हैं। ये किसी को भी अपने साथ बाहर कर ले जाने को आमादा है, लेकिन मस्ती करते हुए लोग वहां पर आप देख सकते हैं कैसे वहां सड़कों पर हाई टाइड का मजा लेने पहुंचे। प्रशासन बार बार चेताता और बहुत जरूरी है कि जब इस तरह की प्राकृतिक कुदरती चुनौतियां हो तो उस वक्त बहुत जरूरी है कि आप भी प्रशासन का साथ दें। बहुत जरूरी है कि प्रशासनिक लोगों का साथ अगर आम लोग देंगे तो मुसीबत का सामना मिलकर कर पाएंगे, लेकिन लोग मुसीबत और बढ़ा देते हैं, प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ा देते हैं। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि ना सिर्फ खुद बल्कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए कितनी ऊंची लहरें हैं जो पूरा जो बॉर्डर है उसे पार करते हुए सड़कों पर आ रही है, लेकिन लोग यहीं पर मौजूद। अगर कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पाया तो इस हाई टाइड के साथ वापस समंदर में जा सकता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते। इस बातों को, प्रशासन की चेतावनी को, नसीहतों को नजरअंदाज करते हैं और कई बार अपनी जान गंवा बैठते हैं। और जरा देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आपको हाई टाइड के बीच मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मस्ती कितनी भारी पड़ सकती है ये पहले भी हमने कई बार देखा है जब लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। बावजूद इसके लापरवाही का आलम ये कि लोग न सिर्फ खुद पहुंचे हैं, बच्चों को लेकर के भी हाई टाइड के बीच नजर आ रहे हैं। और ये आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दमन की। नमो पथ में देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है, गाड़ियां वहां से गुजर रही है। चलिए गाड़ियों का तो समझ में आता है, लेकिन जो लोग वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं बच्चों को लेकर, जरा उनके बारे में सोचिए कि कैसे वो अपनी साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं।